हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूप सिंह चौहान JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन 9th क्लास के लिए है, जिसमें आज 9th क्लास की हिंदी के अंतर्गत पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये चैनल यूपी बोर्ड के लिए डेडिकेटेड है। जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल और इंटर के, उनके लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, ताकि बच्चे बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और परिणाम अच्छा प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। समय न गवाते हुए चलते हैं टॉपिक पर। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एक प्रसिद्ध निबंधकार, नाटककार हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का संबंध भारतेंदु युग से है। ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध लेखक हैं। देखिए इनके जीवन परिचय। जो बच्चे 9th क्लास में हैं, कॉपी पेन लेके बैठें और इस जीवन परिचय को नोट करते जाएं और महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करते जाएं। और इसकी PDF आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से टेलीग्राम पर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के बेजे नामक गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र एक ज्योतिषी थे। इनके जो पिताजी थे वो ज्योतिषी का व्यवसाय करते थे, भविष्य बताते थे। वे पिता के साथ बचपन से ही कानपुर आ गए थे। यानी इनका जन्म तो उन्नाव जिले में हुआ था। इनके पिताजी उस गांव को छोड़ करके कानपुर में ज्योतिषी का व्यवसाय कर रहे थे, बस गए थे, वहीं पर रहने लगे थे और ज्योतिषी का जो व्यवसाय है उसको करने लगे थे। तो ये बचपन से ही कानपुर में आ गए। जब इनका जन्म हुआ था तो ये कानपुर यहाँ से आ गए थे। अंग्रेजी स्कूलों की अनुशासनपूर्ण पढ़ाई इन्हें रुचिकर नहीं लगी। उसमें अंग्रेजी स्कूल खुले हुए थे, उनमें इनका दाखिला कराया गया था, लेकिन उसमें अनुशासन, डिसिप्लिन इतना था कि उनका मन विद्यालय में नहीं लगता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, घर पर ही आपने बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। घर पर रहकर जो है इन्होंने इन विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया है। लावनीबाजों के संपर्क में आकर मिश्र जी ने लावनियाँ लिखनी प्रारंभ की। और यहीं से इनकी कविता का श्री गणेश हुआ। बाद में आजीवन इन्होंने हिंदी की सेवा की। कानपुर के सामाजिक राजनीतिक जीवन से भी इनका गहरा संबंध था। यानी कानपुर का जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन था, इसका ये उससे घुले हुए थे, उसमें मिले हुए थे। उसके सामाजिक राजनीतिक जीवन का इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। यानी समाज का इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। वे यहीं की अनेक सामाजिक संस्थाओं से संबंध थे। यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक जो संस्थाएं थीं, उनसे इनका संबंध हो गया था। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की भी स्थापना की।
कानपुर में ही इन्होंने एक नाटक सभा की स्थापना की, जहाँ पर नाटक का रंगमंच किया जाता था। ये भारतेंदु के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे। जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी से बहुत ही प्रभावित हुए और इन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे, और इनसे ही प्रेरणा लेकर जो है ये साहित्य क्षेत्र में इन्होंने पदार्पण किया और भारतेंदु जी को इन्होंने अपना गुरु और आदर्श माना। अपनी हाजिर जवाबी और हास्य प्रियता के कारण वे कानपुर में काफ़ी लोकप्रिय थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र बहुत ही हाजिर जवाबी, मतलब जो भी प्रश्न पूछा जाता उसका तुरंत जवाब दे देते थे, और उनकी बातें, उनके जो वाक्य थे, उनकी जो लेखनी थी या उनकी लेखनी, उनके निबंधों को पढ़ते थे तो उसमें हास्य प्रसन्नता आती थी, मतलब हंसी आती थी और प्रेम का भाव प्रकट होता था, जिसके कारण वे कानपुर में बहुत लोकप्रिय हो गए, प्रसिद्ध हो गए। इनकी मृत्यु कानपुर में ही सन 1894 ईस्वी में हो गई, और 1894 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने अपने जीवन में, साहित्य में भी इन्होंने अपना अतुलनीय योगदान दिया। तो ये तो इनका संपूर्ण जीवन परिचय था। आइए इन्होंने अपने जो साहित्यिक क्षेत्र में जो पदार्पण किया है, उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में जानते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में जो साहित्य की सेवा की है, किन किन क्षेत्रों में सेवा की है, किन किन विधाओं पर इन्होंने लेखनी चलाई है, इन सब के बारे में जानते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ, जो मिश्र जी हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, इनकी प्रमुख कृतियाँ मिश्र जी द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या 50 है। यानी पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनकी कुल संख्या 50 है, जिनमें इनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं दी गई हैं। ये रचनाएं प्रत्येक बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप क्लास 9th में पढ़ते हों, चाहे क्लास 10th में पढ़ते हों, चाहे क्लास 11th में पढ़ते हों, चाहे क्लास 12th में पढ़ते हों। हर लेखक और कवि की रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ से जो है कम से कम 5 क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, रचनाओं पर आधारित प्रश्न, इसलिए सभी के लिए अनिवार्य है। तो पहला यहाँ पर दिया गया काव्य संग्रह। क्या दिया गया है? काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में इन्होंने कुछ कविताएं हैं, जो कविताओं का संग्रह है, जिसमें पहली रचना इनकी है प्रेम पुष्पावली। पहली रचना क्या है? प्रेम पुष्पावली। दूसरी है मन की लहर। तीसरी है मानस विनोद। ये इनके काव्य संग्रह हैं, कविताएं हैं। इसके अलावा इन्होंने नाटक विधा पर भी रचना लिखी है। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक इन्होंने लिखे हैं, जिसमें कलि कौतुक, हटी हमीर, गौ संकट, भारत दुर्दशा, नागरी प्रचारणी सभा, काशी द्वारा, प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली नाम से इनकी समस्त रचनाओं का संकलन प्रकाशित हुआ है। यानी इस नाम से जो है इनकी काफ़ी रचनाएं जो है प्रकाशित हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ मुख्य रचनाओं को ही लिया है। तो ये था पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय और इनकी प्रमुख कृतियाँ। सही बच्चे इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें, और ये बहुत ही क्लास 9th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। प्रतिवर्ष जो है ये पूछा जाता है। और अगले वीडियो में हम
पंडित प्रताप नारायण द्वारा जो निबंध लिखा गया है वात पाठ। इस वात पाठ के प्रमुख गद्यांशों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद उन पर आधारित क्वेश्चनों को हल करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी टीम के द्वारा आपके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, अधिक से अधिक वीडियो बन सके और आपका हित हो सके। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहां से आपको नवीनतम जानकारी प्रदान की जाएगी, PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से टेलीग्राम को डाउनलोड करके वहाँ से आप निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।